जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर सर्टिफिकेट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी एक चीज सामने आती है, सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सिलेबस को लेकर जो समस्याएं हैं मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैसे सिलेबस को हम लोग निकालेंगे, कहाँ आपका सिलेबस बताया गया है। हर चीज का सिलेबस मैंने आपको बताया कि आउट किया गया है। आपकी वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं किस प्रकार से, अभी हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खास करके जीएटी, जिसको जेड पीछे जो है पिछले वर्षों में जीटी कहा जाता था, जनरल टेस्ट, लेकिन इस बार क्या कहा गया? जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर करते हैं कि जीएटी जीटी ही है, ठीक है, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया क्या बढ़ाया गया है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, ठीक है। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cut.nta.nic जो है nic.in, ठीक है। दोबारा से सुन लो, cut.nta.nic.in। यहाँ पर इस प्रकार का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार के इंटरफेस के बाद हम लोग एक चीज देखते हैं कि भैया आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ये सारी अपडेट हो गई। हम लोग सिलेबस पे बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन वाले पोर्टल पे जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस दो यहाँ पर चीज दिखती है। तो सिलेबस पर हम लोग जैसे ही टैप करेंगे तो एक एक चीज का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एक एक चीज का सिलेबस देखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज का भी है यहाँ पर, ठीक है, हर सब्जेक्ट का है। तो भैया उसी प्रकार से हम लोग किसका देखेंगे, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, इस पर टैप करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आपका सिलेबस यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। इस तरह के सिलेबस आखिर हम लोग देखेंगे इस बार आपके परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। तो भैया यहाँ पर बताया गया है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फॉलोइंग। अच्छा, ये टॉपिक बताए गए, ठीक है। जनरल नॉलेज तो पहला आया, इसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका रीजनिंग और बेसिक मैथ। इसके बाद रीजनिंग आया है। रीजनिंग में क्या आया है? सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, आपका अलजेब्रिक आ सकता है और मेंसुरेशन आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स आ सकता है। भैया आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स से आएंगे, ठीक, रीजनिंग से आएंगे, जनरल नॉलेज से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, स्टैटिक जीके पोर्शन से भी आएंगे, ठीक है। जिसको हम स्टैटिक जीके पोर्शन के बाद हम लोग देखेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद जनरल साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट लिटरेसी। ये क्या है? जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का मतलब हो गया है कि बेसिक जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बेसिक जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उन सब का बहुत ही बेसिक से आपके मतलब जो भी देखा गया है कि जो आपका प्रोफार्मा होता है, एक प्रकार से कोई आप जीएटी मतलब गेट आपका जो है एग्जाम होना है, इसकी आप क्या करेंगे, एक बुक लेनी है। किस प्रकार से अब तैयारी किस प्रकार से करनी है? साधारण जो हमारा है फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, या फिर आपका चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, इन सब से बेसिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी भी आपको करनी है। और इन्वायरमेंट मतलब आपको वही आपने बताया, इकोनॉमिक्स भी उसी में शामिल हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब शामिल हो रहा है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं, भैया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी ऐसी चीज है। अगर आप बात करते हैं सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो इसके पहले हम लोग एक चीज को जान लें कि भैया आपके एग्जाम में जो इस प्रकार का जो देखने को मिलता है क्राइटेरिया किस चीज को लेकर के। भैया सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गेट एग्जाम को लेकर के, ठीक है। गेट में आपका कितने क्वेश्चन में आ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग हो रहा है, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद आपका एक बेसिक आ रहा है मैथ, ठीक है। क्या आ रहा है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्या आ रहा है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद आपका तीसरा पोर्शन कौन सा आता है? अब तीसरे पोर्शन में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल होते हैं। इसमें हम लोग जनरल साइंस कह सकते हैं, जिसको क्या है, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडी, इसी को कहते हैं जनरल स्टडी, ठीक है। जनरल स्टडी जो होता है वही आपका जनरल साइंस में आ जाता है। बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर देख लिया जाए तो हिस्ट्री है, ठीक, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इसके बाद कौन सा आता है आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसके बाद आपका केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारे पोर्शन से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस आते हैं, डीपली नहीं आते, बेसिक क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं फिर जनरल नॉलेज के बारे में, तो जनरल नॉलेज के आते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपका सारा कवर होता है, ठीक है। स्टैटिक
जी के पोर्शन आपका सारा होता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा टॉपिक सामने आ रहा है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन छूटते हैं तो वो करंट अफेयर्स में छूटते हैं और इसी की तैयारी क्या करते हैं हम लोग कमजोर करते हैं। क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर जो होता है वो भी आपका इसी में शामिल हो रहा है। तो आपको जीएटी पोर्शन में इतने सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। और अब इसके बारे में बता दें हम आपको कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया है। कितना? ठीक, 60 मिनट का टाइम दिया गया है। अब 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। एक बात को समझ लो कि कंपलसरी है भैया, आपको कोई भी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तब जाकर के आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। किसी भी प्रकार का मार्जिन इस बार नहीं दिया गया है, एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, एक पेपर का पैटर्न है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आपके यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लॉजिकल रीजनिंग में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका नॉर्मल बेसिक मैथ के हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपका एक परसेंटेज हो गया। कुछ गोल्डन चैप्टर होते हैं हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक बात को समझना, यहाँ पर मैं बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, रेशियो यहाँ पर प्रपोर्शन हो गया। इसके बाद एज प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग बात अगर करते हैं तो नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। ठीक है, यहाँ टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर टाइम नंबर। तो भैया कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, पाइपलाइन का आपका टैंक हो गया, ठीक है, जिसको पाइपलाइन सिस्टम कहते हैं। एक बार सारे टॉपिक्स को देख लो, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका रेशियो प्रपोर्शन है, एज प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंपल जो है क्या है, सिंपलीफिकेशन। ठीक है, सिंपलीफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, और भैया बात करते हैं अगर हम परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, तो इन सारे चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप एंड टैंक हो गया, इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में, तो कुछ आपका बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, नाव और धारा जिसको कहते हैं। अब एवरेज हो गया, ये आपका टॉपिक स्टार पॉइंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलेशन हो गया, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है परम्यूटेशन और उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन, इसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो ये 20 टॉपिक्स जो आपको दिखे हैं। ठीक है, हालांकि टॉपिक्स को तो यहाँ पर एनटीए ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन बताया गया है कि बेसिक, तो इन्हीं हिसाब से जो पिछले वर्षों में पूछा गया उन्हीं सबका ये कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यही सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम सबसे मेन टॉपिक को देखते हैं तो भैया आपके सामने एक नंबर सीरीज है, बहुत बेसिक, सबसे बेसिक टॉपिक होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया। भैया एक कैलेंडर है, ठीक है, ये हो गया एक, और आपको यहाँ पर नंबर सीरीज हो गया, इसके बाद आपका मिसिंग नंबर भी हो जाता है, इसके बाद ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये ऐसे टॉपिक है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं इनसे। क्लॉक हो गया, क्लॉक से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेट टेस्ट बहुत बेसिक था, इसके बाद लेटर सीरीज, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाद एनालॉजी है। ठीक है, और इसके बाद जो है सिंपलीफिकेशन और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। सबसे पहले एक बात जान लो कि भैया आपके लॉजिकल रीजनिंग में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वर्बल हो गया, ठीक, और दूसरा होता है नॉन वर्बल। ठीक, नॉन वर्बल। ठीक भैया, आपके दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार में एक चीज को समझना है कि आपको जो भी पूछा जाएगा वो मोस्टली तो वर्बल से आता है, वर्बल के बाद इसके बाद आपको नॉन वर्बल भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो वर्बल से बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ लेना, वर्बल रीजनिंग से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका मैथमेटिक ऑपरेशन। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और है, वेन डायग्राम है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है
काउंटिंग ऑफ फिगर, इसके बाद जो है सिलोजिज्म आता है, इसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप याद रख लेना सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लॉजिकल रीजनिंग। अब हम लोग अगर बात करते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स से लेकर के, तो वो भी आपके किस में आ जाते हैं, नॉन वर्बल में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम, ठीक है, क्या देखेंगे, वेन डायग्राम, तो इससे भी आपका क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिलेबस आपका है किस प्रकार से है आपने देखा अभी, जो आपका मैथमेटिक्स में है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग में है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यही अगर हम बात करते हैं जीएस पोर्शन के बारे में, ठीक है, इसको हम जनरल साइंस कहते हैं, जनरल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, जनरल हिस्ट्री आपका आ जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या आता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पॉलिटी हो गया, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स के बाद कौन सा आता है, इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग देखेंगे फिर फिजिक्स आ जाता है, ये हम लोग साइंस आ गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इसके बाद आपका केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके सारे क्वेश्चन हैं भैया, इनसे आपके सारे टॉपिक से जनरल क्वेश्चन आते हैं। हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी को भी रखेंगे, ठीक है, किसको रखेंगे, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को भी रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपके टॉपिक हैं जनरल स्टडीज के। यहीं पर अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, अब जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस होगा भैया, जो आप देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑथर्स हैं, ठीक है, ठीक है, अवार्ड्स हैं, ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है, ये सारे नाम हो गए। इसके बाद आपके कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। टाइटल्स होते हैं, ऑनररी टाइटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है या फिर आपका नेशनल सिंबल्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इनमें आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका करंट या फिर इसी को कहते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है, क्या हो गया, स्टैटिक जीके, ये होता है आपका, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी कि आपका क्या पूछा जाएगा जीएटी के सिलेबस में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंकर्स एडुकेयर में यहाँ सीयूटी यूजी को लेकर के, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए जैसे यूजी कोर्सेज को बहुत कम दामों में, आपके दामों में अगर कहें तो तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। स्टार्ट हो चुके हैं बैच, आप जितने जल्दी हो सके, समय कम है, मैंने आपको बताया है कि आप परफेक्ट हो जाएंगे उतने समय में, इस बात की गारंटी आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। और हमारी जो टीचर टीम है वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सारी क्लासेस आपको, आप एक बार यहाँ पर फीचर्स को देखते हैं तो यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका एक्सपर्ट टीचर टीम होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल, सीयूटी यूजी आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट मतलब हम लोग वीकली टेस्ट कराते हैं जिससे आप अपने आप को इनहांस करता हुआ देख पाते हैं। हम लोग जो है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मतलब रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर, ठीक है, कहां पर, प्ले स्टोर पर जाइए, रैंकर्स एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर हम लोग एग्जाम के एक मंथ पहले से अपने जो है मॉक टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कराते हैं, जो है कंडक्ट कराते हैं। किस प्रकार से, जैसा आपका एग्जाम एनटीए लेता है सीबीटी मोड, वैसा ही सेम पैटर्न पर आधारित हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम आपका कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो भैया क्लास पीडीएफ, ये जो टीचर आपके क्लास में पढ़ाएंगे उसका भी पीडीएफ रैंकर्स एडुकेयर के ऐप पर आपको मिल जाएगा। अब अगर आप अदर इंक्वायरी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, ठीक है, वहां से जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो भी क्वायरी आप जान सकते हैं, लेकिन सबसे कम दामों में सबसे बेहतरीन आपको शिक्षा यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है, और ऑल पर जरूर यहाँ पर टैप कर लेना ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।